कहते हैं, भारत की धरती जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान के बीच बसा था विजयगढ़, एक समय का समृद्ध राज्य। इसके राजा राजा रुद्रवीर सिंह न्यायप्रिय पर अत्यंत क्रूर स्वभाव के थे। उनका महल ऊंची पहाड़ी पर बना था, जहां रात ढलते ही हवाएं भी फुसफुसाने लगती थीं। राजा का सबसे प्रिय स्थान था काला सिंहासन, काले पत्थर से बना, जिस पर बैठते ही राजा का चेहरा सख्त हो जाता। कहा जाता था कि इस सिंहासन में किसी तांत्रिक ने आत्माओं को बांध दिया था, ताकि राजा का शासन अटल रहे। एक रात महल में नृत्य समारोह था, दरबार सजा हुआ था। तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई, फटे कपड़े, आंखों में अजीब चमक। उसने सिंहासन की ओर देखते हुए कहा, राजा, जो आत्माओं से राज करेगा वो उन्हीं का हो जाएगा। राजा रुद्रवीर हंस पड़े। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। उस औरत को महल के नीचे बने काल कोठरी में डाल दिया गया। उसी रात महल में चीखें गूंजी। अगली सुबह उस बूढ़ी औरत का शव मिला, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसी दिन से विजयगढ़ में कुछ बदल गया। राजा के आदेश अजीब होने लगे। निर्दोषों को सजा, बच्चों की बलि और रात को दरबार, जहां सिर्फ राजा और उनका सिंहासन होता। सैनिकों ने कई बार सुना कि राजा किसी अदृश्य से बात कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद राजा अचानक गायब हो गए। न कोई शव मिला, न कोई निशान। राज्य उजड़ गया, महल बंद कर दिया गया और काला सिंहासन वहीं रह गया। 100 साल बाद इतिहास का छात्र आरव अपने दोस्तों मीरा, कबीर और शिवम के साथ विजयगढ़ पहुंचा। सबने सुना था कि ये जगह शापित है, पर आरव को ये सब कहानियां लगती थीं, बस डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने कहा। शाम ढलते ढलते वे महल के भीतर थे। दीवारों पर उखड़ी पेंटिंग्स, टूटी मूर्तियां और हर कदम पर ठंडक, जैसे कोई देख रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, यहां हवा सांस जैसी लग रही है। अचानक महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम, अंधेरा छा गया। तभी बीच के विशाल कक्ष में एक रोशनी जली, काले सिंहासन पर। कबीर हंसा, कोई प्रोजेक्टर होगा। लेकिन जैसे ही वे पास गए, सिंहासन से फुसफुसाहट आई, राजा वापस आओ। आरव का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। दरबार, सैनिक, चीखें। उसे लगा जैसे सिंहासन उसे बुला रहा हो। आरव, मत बैठना, मीरा चिल्लाई। लेकिन आरव के कदम रुक नहीं रहे थे। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, महल कांप उठा। दीवारों से साए निकलने लगे, सैनिकों की आत्माएं जिनकी आंखें खाली थीं। हवा में वही आवाज, राजा रुद्रवीर लौट आए। आरव की आवाज बदल गई, ये सिंहासन मेरा है। शिवम पीछे हट गया, ये आरव नहीं है। मीरा ने मंदिर में सीखी एक प्रार्थना जोर से पढ़नी शुरू की। रोशनी झिलमिलाने लगी, आत्माएं चीखीं। तभी एक आकृति उभरी, राजा रुद्रवीर सिंह। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखें स्याह। मेरा शरीर गया, राजा बोला, पर मेरा राज नहीं। राजा ने सिंहासन की ओर इशारा किया, जो यहां बैठेगा वही मेरा वारिस। कबीर ने हिम्मत जुटाकर सिंहासन पर वार किया। पत्थर में दरार पड़ी, एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ मुक्त हो रही हों। राजा की आकृति धुएं में बदल गई। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह महल के दरवाजे खुले मिले। चारों दोस्त बाहर थे। आरव जिंदा था, पर उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वे वहां से भाग निकले। कुछ दिन बाद आरव दिल्ली लौट आया। रात को वो नींद में उठकर कुर्सी पर बैठ जाता। उसकी आवाज में वही सख्ती थी। एक रात मीरा को कॉल आया। दूसरी तरफ से बस इतना कहा गया, सिंहासन टूटा, पर शाप नहीं। उसी समय कहीं दूर एक पुराने घर में काले पत्थर की नई कुर्सी रखी जा रही थी और हवा में वही फुसफुसाहट, राजा अमर है।